न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। लखनऊ में मेट्रो के कार्य में तेजी देखने को मिली, जहां कार्य में गति लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है और मेट्रो प्रशासन ने भी व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की व्यवस्था कर रखी है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ स्थित कानपुर रोड पर लखनऊ मेट्रो का काम तेज हो गया है। भूमि पूजन के बाद लखनऊ मेट्रो के काम में तेजी आई है, जहां मशीनों से कार्य को गति दी जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए समय से कार्य को पूरा किया जा रहा है। वहीं सड़क पर ट्रैफिक जाम न होने पाए, इसके लिए लखनऊ मेट्रो प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को लगा दिया है। कानपुर रोड के दोनों साइड को 10-10 फीट की जगह को कवर कर लिया गया है। काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए मेट्रो प्रशासन ने अपना पूरा सिस्टम बना रखा है। जहां लखनऊ मेट्रो का काम चल रहा है, वहीं मेट्रो प्रशासन के कर्मचारी लगातार कार्य पर नजर रख रहे हैं। आने वाले समय में दिल्ली की तरह लखनऊ वासियों को भी मेट्रो में सफर करने का मौका मिलेगा, पर अभी कुछ इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। मांडलगढ़ में जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लुभावने वादे कर युवाओं को अपनी ओर खींच लेते हैं, लेकिन वादे पर खरे नहीं उतरते, जिसके चलते नाराज विद्यार्थी मित्रों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने और अच्छे दिन लाने के लोभ लुभावने वादे कर युवाओं को अपनी ओर खींच रही है, वहीं दूसरी ओर कछोला उप तहसील क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों ने कछोला प्रताप सागर तालाब स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष अर्धनग्न अवस्था में सरकार के खिलाफ जम के प्रदर्शन किया। बेरोजगारी को लेकर यहां जम के नारेबाजी करते हुए रोजी रोटी खा गए, अच्छे दिन आ गए जैसे नारों से जम के रोष प्रकट किया गया। रोजी रोटी खा गए, अच्छे दिन आ गए, रोजी रोटी खा गए, अच्छे दिन आ गए, रोजी रोटी खा गए। वहीं इससे पूर्व उप तहसील संयोजक प्रहलाद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा बीते 6 माह से राजस्थान सरकार कमेटी पर गठन कर नियुक्ति देने का आश्वासन तो देती है, परंतु कमेटी द्वारा निर्णय लेने में सक्षम नहीं होने से भविष्य को लेकर लगातार कुठारघात कर रही है। वहीं राजस्थान की मुखिया वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा दीपावली से पूर्व विद्यार्थियों को नियुक्ति करने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन वो भी इस पर खरी नहीं उतरी। आज मांडलगढ़ ब्लॉक के सभी विद्यार्थी मित्रों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ जोर शोर से नारेबाजी की है और मांडलगढ़ विधानसभा के सभी विद्यार्थी मित्रों से मैं आह्वान करता हूँ कि 27 तारीख को सभी विद्यार्थी मित्र जयपुर के लिए कूच करेंगे और वहां अपना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देने की बातें कर रहा है, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने, वसुंधरा की सरकार ने विगत 6 माह से हमारे रोजी रोटी छीन रखी है और आज हम परिवार सहित भूखे मरने की नौबत आ गई है। लेकिन फिर भी ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इन्होंने, वसुंधरा राजे ने खुद कहा है कि मैं दीपावली से पहले आप सबको लगा दूंगी, आपका रोजगार वापस स्थायी कर दूंगी, लेकिन दीपावली भी निकल चुकी है और हम काली दीपावली मनाने को मजबूर हो गए हैं। हम सभी विद्यार्थी मित्रों से निवेदन करते हैं, पूरे राजस्थान के विद्यार्थी मित्रों से निवेदन करते हैं कि आप सभी 27 तारीख को जयपुर पहुंचे और वहां अपनी मांगों के लिए जोरदार प्रदर्शन करें, इस सरकार की चूल्हे हिला दे। मांडलगढ़ से प्रदीप वैष्णव की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बरेली जिले के आंवला तहसील में यूकेलिप्टस के पेड़ों की कटाई में घोटाले का मामला सामने आया, जहां पेड़ों की कीमत असल कीमतों से कम पाई गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला तहसील में यूकेलिप्टस के पेड़ों की कटाई में घोटाले का मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि आंवला तहसील के ब्लॉक रामनगर में 75 यूकेलिप्टस के पेड़ों की नीलामी कर दी गई। ये नीलामी मात्र 1,42,000 रुपए में की गई। लेकिन देखा जाए तो इन पेड़ों की कीमत ही 1,50,000 रुपए है। बरेली से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। संभल में ट्रिपल मर्डर की आग ठंडी भी नहीं हो पाई कि अब फिर डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हत्यारोपियों और कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस लगातार कोशिश में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। संभल के थाना राजपुरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव पवसरा में 2 सगे भाइयों की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में गांव के लोगों को आक्रोशित देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जिला के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। घटना के बाद ही पुलिस जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस इस मामले पे अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। इसमें रात्र में बरामदे में 3 भाई सो रहे थे और एक बच्चा सो रहा था। जग्गू सिंह के 3 लड़के हैं, हिलकार, दामोदर और कुंवरपाल, और उनके साथ एक बच्चा था 10 साल का, वो नाम है पुष्पेंद्र। उसके अंदर एक कमरा है, उस कमरे में दामोदर का लड़का नेत्रपाल छोटा और बड़ा लड़का विजेंद्र सो रहा था। वो अंदर से बंद था। लगभग 3:30 और 4 के बीच में रात सुबह के समय इनको कोई आहट सुनाई पड़ी। गांव के कुछ लोगों को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गांव के लोग लौट के यहाँ भाग के आए तो इनका ये कहना है 3 लोगों को भागते हुए देखा, ये नहीं देख पाया किसके कौन थे, और इसमें 4 लोग घायल पड़े हुए थे गंभीर रूप से। कुंवरपाल, इसमें दामोदर के और कुंवरपाल की इसकी चोटों के कारण, तेज धारदार हथियारों की चोटों के कारण मौत हो गई, और अहलकार के दाहिनी कनपट्टी में चोट लगी है और बाईं उंगली में चोट लगी है। ड्रेसिंग करा दी, इलाज करा दिया गया है। पुष्पेंद्र के भी चोट आई है, उसका भी इलाज करा दिया गया है। आपको बता दें कि संभल में आए दिन हत्याओं की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और इस डबल मर्डर केस से पूरा संभल दहला हुआ है। संभल से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में बाघ की खबर ने लोगों को काफी डरा रखा है, लेकिन अभी तक इसके इलाके में होने का पग चिन्ह नहीं दिखा है। हालांकि ग्रामीण सतर्क हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में बाघ की खबर ने लोगों को काफी डरा रखा है। अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ कि इसी रहमान खेड़ा से एक और बाघ ने दस्तक दे दी है। हमसे बात करने पर रहमान खेड़ा के एक निवासी ने हमें बताया कि इनके गांव में अभी बाघ को ना ही देखा गया है, ना ही उसके पद चिन्ह मिले हैं, पर कई लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बाघ जंगल के रास्ते से होते हुए उनके गांव तक पहुंच चुका है। मेरा नाम है राम मोहन यादव, यही रहमान, यही उल्लापुर गांव के रहने वाले हैं। हाँ, सुना तो हम लोगों ने भी है कि बाघ यहाँ आया हुआ है, लेकिन हमारे गांव के हम क्या किसी भी सदस्य ने अपनी आंखों से तो नहीं देखा अब तक। उन्होंने ये भी बताया कि वन विभाग की कई टीमें बाघ को खोजने में जुटी हुई हैं। वन विभाग की गाड़ियाँ कई बार गाँव में आई, पर अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे ये बताया जा सके कि बाघ इनके इलाके में पहुँच गया है। फिर भी ये लोग सतर्कता से अपने कामों को पूरा कर रहे हैं। तो चिन्ह मिले तो है, खैर वन विभाग के अधिकारी भी इसकी खोज कर रहे हैं। गांव हमारे आए भी हैं 1-2 बार, उन लोगों ने बताया है भैया सावधान रहना, लेकिन हमारे गांव के किसी आदमी ने तो अब तक नहीं देखा अपनी आंखों से। वन विभाग की टीमें तो आई हैं, कई बार आई हैं, गाँव के कुछ आदमियों से मिली भी हैं, उन लोगों को अवगत भी कराया है बाघ के विषय में, परंतु यहाँ बाघ दिखा नहीं। बात ये है। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।